गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम टीओई पढ़ रहे हैं, थियोरी ऑफ इक्वेशन। और थियोरी ऑफ इक्वेशन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइडेंटिटी के बारे में, और क्या उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन रूट्स के बारे में। तो हमने निकाल लिया था, उसके प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है लिखे हेडिंग अगर सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, अगला टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब दो वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे वो एक ही वेरिएबल का होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें एक ही वेरिएबल था। अब इसमें दो वेरिएबल होगा, a x और y। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, ध्यान सुनिएगा। तो वो मैं बता देता हूँ। लेट पहला पॉइंट f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। यही इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो ये भी याद होगा कि ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सबसे पहले कब आता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब दो लाइन को मिला करके हम एक सिंगल इक्वेशन बना दें। लाइन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम अभी ऑब्वियस बात है थियरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हमको कोई बोल रहा है कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं। क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ? फैक्टराइज कर सकता हूँ मतलब क्या इसके जो दो इक्वेशन, देखिए ये दो इक्वेशन को मिला के बनता है, ये दो लाइन के इक्वेशन को मिला के बना हुआ है। तो क्या हम वो दोनों लाइन के इक्वेशन को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम अलग कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, और हम कर सकते तो उसकी कंडीशन क्या होता है? मतलब कर सकते कि नहीं करते का मतलब आंसर क्या होगा, कि मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी अभी मैं आगे लिख रहा हूँ उन सब के प्रूफ दिए जा सकते हैं, बट वो प्रूफ के चक्कर में अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब सर पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो आपको इसके प्रूफ के बारे में बताएं। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल के लिए केवल इस बात पर बात करेंगे कि ये कब दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होगा और ये कब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। अगला पॉइंट जो है देखिएगा, अगला पॉइंट है इट हैज़ टू लीनियर फंक्शन इफ डेल्टा इक्वल टू 0। अच्छा, तो सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा बेटा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा, पता है ABC, यहाँ से FGH और फिर ABC के नीचे FG और H। तो ये अपन लिखते हैं, यही है हमारा डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट है। अब सर ये कहाँ से आता है? यहाँ से देखिए A दिया है, H दिया है, B दिया है, G दिया है, F दिया है, C दिया है, सब वैल्यू यहीं पर रखा हुआ है। लिखने का जो स्टाइल है ABCFGH ऐसे याद रखेंगे, ज़िंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं है यह है तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी होता क्या होता है? ABC प्लस 2FGH, ABC प्लस 2FGH माइनस AC स्क्वायर नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। माइनस ए भी मैं बताता हूँ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिखता है। ए के साथ किसका देखिएगा, इसमें ABC 3 सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट है, FGH है, तो ABC लिख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा F स्क्वायर, G स्क्वायर और H स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जाता है, फटाक से याद हो जाता है। देखिए बेटा एक प्लस है, बाकी सब क्या है? माइनस है। और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या दिया? 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? ये दो फैक्टर में अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए इस पर बेटा दो ही टाइप को क्वेश्चन ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? एक इक्वेशन दे देगा
उसमें कोई वेरिएबल गायब कर देगा, एम ओम कुछ तो रख देगा। अब बोलेगा कि अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है या दो लीनियर फैक्टर में ये रिजॉल्व होगा तो बताइए एम की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, फट से एम की वैल्यू मिल जाएगी। पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बोलता है बेटा, बोलता है कि ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताइए क्या ये दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो पाएगा या नहीं, ट्रू फॉल्स के लिए पूछ सकता है। समझ में आ रहा। तीसरा क्वेश्चन इस पर यह भी पूछता है कि बोलता है अगर रिजॉल्व हो सकते हैं तो आप बताइए, रिजॉल्व करिए, ठीक है। या बोलेगा कि इसके दो लीनियर फैक्टर फाइंड कीजिए। तो बेटा उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जो बातें हैं ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, और 2 क्वेश्चन करेंगे सब कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं उसके बारे में बताते चलूंगा और आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ फटाक से। फटाफट पर नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ये देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन दिया है इज रिजॉल्व इन 2 लीनियर फैक्टर। मतलब बेटा यही वो पहला क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको। क्या करेगा, कुछ तो मिसिंग कर देगा और बोलेगा तो बताइए अगर ये 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो रहा है, यानी कि इसका डेल्टा इक्वल टू 0 दिया है, तो m की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले था ax², यहाँ पर कहीं x² टर्म है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद क्या है 2hxy था, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिखिए 2xy, फिर by² यानी कि y², फिर 2gx यानी कि 2x, फिर 2fy यानी कि my, और उसके बाद प्लस c यानी कि -3 = 0। पहले इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए बेटा, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस 2hxy के बाद क्या by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। इससे कंपेयर करेंगे। जैसे बेटा कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा a = 0 है, क्योंकि x² का टर्म यहाँ पर नहीं है। h बराबर क्या है बेटा 2x, देखिए 2h बराबर 2 है बेटा, याद रखिएगा जब 2h बराबर 2 है तो h बराबर क्या होगा बेटा 1 होगा। अच्छा यहाँ देखिए b की जगह पर क्या है बेटा 1 है, तो b = क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ये देखिएगा 2gx यानी 2g बराबर 2 है, तो g बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा बेटा ध्यान सुनिएगा 2f बराबर m है, तो f बराबर क्या हो जाएगा m/2, कोई दिक्कत। 2f बराबर बेटा m है तो f बराबर क्या हो जाएगा m/2। और यहाँ देखिएगा ध्यान से ये c बराबर क्या हो जाएगा -3। कोई डाउट बेटा। इतना कर लेने के बाद सिंस दिया है, क्या दिया है डेल्टा बराबर 0, देयरफॉर मुझे पता है ABC प्लस 2FGH, याद रखिएगा बेटा ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू क्या दिया है बेटा 0 दिया है। तो इसे धड़ से आप याद रख सकते हैं। ABC की वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान सुनिए, A की वैल्यू पुट करते बेटा ये 0 हो जाएगा, तो ये मैं अपन फालतू बट टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लिख दिए 0। 2 गुणे F की वैल्यू क्या है बेटा, F की वैल्यू m/2 है, तो ये m गया ऊपर, नीचे आ गया 2 बेटा। उसके बाद G की वैल्यू क्या है भाई 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। H की वैल्यू क्या है FGH, H की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस AF², A गुणे F की वैल्यू क्या है बेटा m/2। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ बेटा, ये देखिए a का गुणा है ना बेटा, तो ये 0 हो जाएगा फट से, क्यों, क्योंकि a तो अपना 0 है, माइनस BG², b की वैल्यू क्या है 1 है, और G² की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर। क्या G बराबर 2 आएगा, क्या G बराबर 1 आएगा। देखिए फिर गड़बड़ कर रहे हैं अपन, 2G बराबर 2x था, तो G बराबर क्या आएगा 1 आएगा। देखिए अपन ने और कहाँ लिखा है G बराबर FGH, यहाँ पर देखा 1 आएगा। देखिए ये छोटी छोटी गलती ना बहुत लंबा कॉस्ट करती है, आपको पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। माइनस उसके बाद बेटा क्या CH², C की वैल्यू क्या है -3, तो -3 ये +3 कर दूँ, और उसके बाद H², H की वैल्यू क्या है बेटा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना ही हमारा काम है। ये देखिए ये से ये कट गया, ये देखिए बेटा बचा केवल m है यहाँ पर, क्योंकि 1 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा m। उसके बाद बेटा क्या m -0 ये खत्म हो गया। ये देखिए -1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो +3 - 1 क्या हो जाएगा +2, तो m + 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। बेटा फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर दिया, वही मैं देख रहा था बार बार कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, क्योंकि जो आंसर बुक में दिया था वो आंसर अपना आया नहीं था। अपना आंसर आया था -2, बुक में दिया था -1, बट हमारा कुछ गलत नहीं है, मैंने वो चेक किया। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसीलिए वो मैं खड़ा होकर वही देख रहा था कि क्या गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड लीनियर फैक्टर ऑफ दिस। देखिए बेटा, जब भी लीनियर फैक्टर निकालने के लिए जा रहेगा, जब भी बोलेगा इसके लीनियर फैक्टर्स क्या है, तो जब ऑप्शन देखेंगे ना तो ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन हमेशा रहता है नन ऑफ दिस। ध्यान सुनिएगा बेटा। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी अगर इसके लीनियर फैक्टर बोल रहा है और अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों लीनियर फैक्टर दिया है कि इसके लीनियर फैक्टर ये और ये होंगे, तो दोनों बेटा वो इक्वेशन के लाइन ऑफ इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर अपने को पूछेगा कोई कि बताइए कैसे क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्टकट क्या होता है कि ऑप्शन से दोनों आंसर उठाता हूँ। जैसे हर ऑप्शन में अगर दोनों लाइन दिए हुए, तब जैसे ए में दोनों लाइन दिए, बी में भी दोनों लाइन दिए, तो दोनों लाइन का मतलब ए के दोनों लाइन का उनको सॉल्व किया, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाला, उसको यहाँ पुट कर दिया। समझ में आ रहा? तो टाइम बच जाता है, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा। देखो एक बात बताओ, वो दोनों का जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पर मतलब एग्जिस्ट करेगा, नहीं दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो दोनों लाइन का ही तो इक्वेशन है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं, जल्दी से, अगर आपको टाइम बचाना है तब। अदरवाइज अभी मैं आपको इसको देखो, सबसे पहले क्योंकि वो नन ऑफ दीज होता है ना, तो सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर निकालने जानने से पहले सबसे पहले चेक किया जाता है क्या ये लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है भी कि नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लीनियर फैक्टर ऐसे ही सेट करते हैं कि लीनियर फैक्टर निकले ही ना। समझ में आ रहा? और लड़के को क्या लगता है कि लीनियर फैक्टर निकलेगा, तभी तो पूछा है, और वो लड़का डायरेक्टली लीनियर फैक्टर निकालने चला जाता है और फिर वहाँ जाके वो पागल हो जाता है। उसको लगता है, समझ में नहीं आता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिएगा बेटा, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बार पूछा नहीं आएगा एग्जाम में, समझ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा चलता है। समझ में आ रहा? अगर उसमें उलझाना चाहे तो अच्छे से उलझाया जा सकता है। और वैसे जैसे मैं ऑप्शन उठा करके चेक करें ना, दोनों लाइन को उठा के सॉल्व करके चेक करें, बट ऐसे क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहेगा। ऑप्शन में कभी भी दोनों लाइन नहीं देगा, वो बोलेगा एक लाइन दे देगा, बोलेगा क्या ये इसका लीनियर फैक्टर है। तो एक और तरीका, उससे इसको डिवाइड कर दो, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता वो लाइन से, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ऐसे भी बताया जा सकता है। बराबर है नहीं बराबर है? तो इस तरीके से ना मतलब ढूंढा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ रहा? बट चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉल्यूशन देखेगा कि ये लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट मतलब कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, डेल्टा पहले चेक करे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं पर्सनली बिना डेल्टा चेक किए आगे नहीं बढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा और ये रिप्रेजेंट ही नहीं करता है तो फिर क्या दिक्कत होगी, पूरा का पूरा टाइम बर्बाद होगा और कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा, चेक करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास आंसर है नहीं, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा मैं किससे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से। कोई दिक्कत? देखिएगा बेटा, a की वैल्यू क्या है, 1 है। आराम से एक एक अक्षर करें, गलती नहीं। देखिए उसमें अपन भी एक एक अक्षर कर रहे थे, फिर भी 2g की जगह पे g ले लिया था अपन ने, बराबर है ना। तो वो ऐसा गलती नहीं करते। a = देखिए 2h बराबर दिया है बेटा -3, तो h बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। करेक्ट है? देखिएगा 2h बराबर क्या दिया है, -3, तो h बराबर क्या आ जाएगा, -3। b बराबर क्या दिया है, 2। उसके बाद 2g बराबर क्या दिया है, -2, तो g बराबर क्या आ जाएगा, -1, बराबर है। और 2f बराबर दिया है -3, तो f बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। कोई दिक्कत? और c बराबर दिया है -35। देख लीजिए बेटा फिर से, a बराबर 1, a की वैल्यू ax² x² जगह 1 है, फिर 2h की जगह पर क्या है, -3, तो h बराबर क्या जाएगा, -3/2। b की वैल्यू क्या है बेटा, 2, यहाँ पर देखिए by², b की वैल्यू क्या है, 2। उसका 2g बराबर दिया है -2, यानी कि g बराबर क्या दिया है, -1। 2f बराबर दिया है -3, इसका मतलब f बराबर -3/2, और c बराबर दिया है -35। तो हमारा डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू कितना, 0 आना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ ना लिखे, ऐसे लिखे डेल्टा बराबर, तो डेल्टा की वैल्यू निकालिए। अगर 0 आ गया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है -35,
यहाँ पर लिखते हैं -35, ठीक है, प्लस 2f, f की वैल्यू कितना है -3/2, g की वैल्यू कितना है -1, h की वैल्यू कितना है -3/2, बराबर है। उसके बाद आएगा माइनस AF स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है 1, f स्क्वायर, f कितना है -3/2 का स्क्वायर, माइनस BG स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, g की वैल्यू कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस से प्लस लिख दूँ 35, और h की वैल्यू कितना है 3/2, -3/2 का स्क्वायर है, तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिएगा 35 दूनी 70, -70 हो जाएगा ये। अच्छा ये देखिए बेटा 2 से 2 पहले काट दो, 1 2 बचा, 3 माइनस है, तो ये बीच में क्या आ जाएगा माइनस जाएगा। पहली बात तो ये नोटिस करने वाले बच्चे, बीच में क्या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, बीच में माइनस जाएगा। 3 त्रिके 9/2, ऊपर वाला 3 3 त्रिका 9 और नीचे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिएगा आराम से, ये हो गया। अब ये देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 9/4, 9/4, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ये देखिए ये भी माइनस का जाएगा प्लस, तो -2, ये केवल 2 रहेगा। क्यों सर 2 रहेगा, क्योंकि -1 तो 1 ही देगा। ये देखिए ये 35 × 9/4, ये देखिएगा कट रहेगा कुछ, 3 त्रिका 9, 35 में 9 का गुणा भी कर दे सीधा सीधा, तो प्लस 35 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 को 5 हाथ में लगा 4, 9 दूनी 18 तो 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 315/4। तो भाई साहब सब नेगेटिव केवल एक ही पॉजिटिव, क्या ये सब 315 आएगा, तो देखना पड़ेगा। ये मुझे डर लगता है, जब ऐसा कुछ आता है ना तो मुझे डर लगने लगता है। ये देखो 4, अब देखो बेटा ये 1 है यहाँ पे, तो 1 जाएगा, 4 क्या जाएगा -280। भाई साहब 280 तो यही हो गया, ये 2 से गया, 2 गया ऊपर, -18, अच्छा -9, अच्छा ये 1 है तो -4 + 315, देखते कितना आता है, 9 4 13, 13 और 18 कितना होता है, 13 और 18 कितना होता है, जोड़िए फटाफट जोड़िए और फटाफट निकाल के बताइए आपका, आप बताइए आपका कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करके बताइए। कैलकुलेट हुआ बेटा, कैलकुलेट हुआ आपका, कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट करते रहो। देखो एक गलती कर दिए थे अपन ने, पहले ही अपने को पता चल गया, ये तो अच्छी बात है। देखो बेटा यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, जब 4 जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो क्लास में पढ़ाने से और ऑनलाइन पढ़ाने से यही गड़बड़ है कि ऑनलाइन पढ़ाने में अगर टीचर से कोई गलती होती है, जो कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो बहुत ऑब्वियस है, किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि क्या होता है दिमाग कभी 6 बोलता है और हम लिखते हैं 9, कभी दिमाग 3 बोलता है हम लिखते हैं 2, समझ में आ रहा। तो दिमाग मेरा 8 बोल रहा है, देखो फिर भी लिख रहा हूँ मैं 4, समझ में आ रहा, तो ये गड़बड़ होता है। तो देखते हैं ये जोड़ के आ रहा है क्या 315, देखिएगा 8 8 16, 16 और 9, 16 9 कितना होता है, 16 9 25, 16 4 20, 5 25, 25 और ये 0, तो ये हो जाएगा 5 25। उसके बाद बचेगा 2 2 2 1 3 और 3 8 8 3 11 को 1 हाथ में लगा 1 2 1 3, अरे ये तो 315 आ गया, -315 + 315/4 आ गया कितना बेटा 0। मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे ये करने की जैसा ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे बोल सकता कि छोड़ देता था कि बेटा कर लीजिएगा, आपका डेल्टा चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है इसका डेल्टा 0 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये करके क्यों दिखाया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ये लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आपको डेल्टा निकालना होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें और मैं इसे मिटाऊंगा, फिर इसको मैं लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करने के मेथड आपको बताना शुरू करूँगा, ठीक है। फट से नोट कीजिए। चलो बेटा सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट में, व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है बेटा इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इक्वेशन है स्टेप 1 में लिख देंगे, स्टेप 1 में लिख देता हूँ, अच्छे से स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 लिखेगा कन्वर्ट इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फंक्शन
ऑफ एक्स और वाई, या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स या वाई के रूप में इसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं इसे वाई में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि नॉर्मली हर किताब में एक्स में कन्वर्ट किया रहता है, सो आपको पता चले एक्स में भी कन्वर्ट करें तो भी आंसर आएगा, वाई में कन्वर्ट करें तो भी आंसर आएगा। तो करना क्या होता है, जो वाई के फंक्शन है उसको हम वेरिएबल मानेंगे केवल वाई को, बाकी एक्स को हम पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है ना बेटा, ये मेरे लिए कांस्टेंट हो गया। ये जो -3x है सामने में कांस्टेंट हो गया, ये y मेरा वेरिएबल है। ये देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 2y स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2y स्क्वायर, देखिएगा सबसे पहले। उसके बाद और कहीं y स्क्वायर है क्या, नहीं। अब देखिएगा बेटा ये एक y है और ये एक y है, आपको दिख रहा है। तो ये दोनों y को अगर मैं माइनस इधर रख दूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3x + 3y। दिख रहा है आपको, इक्वेशन देख समझिएगा। माइनस को मैंने बाहर निकाला, ये 3x + 3y ये हो गया। अब बचा कितना बेटा, तो बच गया क्या, प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये बचा -2x और -35 = 0। देखिएगा अब इस ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ay² + by + c = 0। समझ में आ रहा था। इसी तरीके से आप x² वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा टोटल आपके ऊपर है। तो पहले एक बार इसे कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद बेटा देखिएगा। अब बेसिकली ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y हो गया। तो स्टेप 2 क्या लगता है, स्टेप 2 अप्लाई फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। जो भी ये ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें। फॉर्मूला मेथड क्या आता है, y = -b + -√b² - 4ac / 2a। एकदम सेम मेथड लगेगा, कैलकुलेशन लंबा चलेगा बट आंसर हमेशा आता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो बेटा a बराबर क्या हो जाएगा, 2, b बराबर क्या है, तो माइनस ये बक्सा, c बराबर क्या है, ये। तो इस तरीके से देखिएगा y = क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा, -b। तो b की जगह ये है, ये मैं डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूँ, 3x + 3 हो जाएगा, -b यानी b की वैल्यू ये आ जाएगा, ±√b² यानी कि 3x + 3 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है 2c की वैल्यू क्या है x² - 2x - 35। क्लियर है बेटा, डिवाइड अपॉन 2a यानी कि 2:2। मैं देख लेता हूँ आपको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए बेटा अभी अब दिखने लगा होगा, मैंने थोड़ा सा इसे साइड करके टिल्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया आपको। देखिए बेटा क्या किया मैंने, यहाँ से b उठाया, +b² - 4ac / 2। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व करते हैं। y = देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 3x + 3 तो 3x + 3 ही रहेगा। ये देखिएगा ±√, खोल देता हूँ इसको, 3 3 का 9x² दिख रहा है आपको, +9 ये 3 का और 2a भी ना, तो 3 3 का 9 दूनी 18x। थोड़ा सा ध्यान दे, माइनस ये देखिएगा 4 दूनी 8, तो -8x² पहले, ये माइनस को माइनस कर देगा। और देखिए अब ये बेटा 8 जो अंदर जाएगा तो इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। क्या जाएगा 8 दूनी 16x, दिख रहा है आपको, 8 दूनी 16x, और ये माइनस को प्लस करेगा तो होगा 35 8, ठीक है। ये माइनस प्लस कर देगा और 8 का गुणा 5, 8 5 40 को सुनना हाथ में लगा 4, 8 3 का 24 25 26 27 28 यानी 280, ठीक है। डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई देगा 4। देखिए बेटा अगर सही करोगे ना, हर अक्षर सही लिखोगे तो कुछ गलती होने के चांस है नहीं इसमें। देखिएगा y बराबर क्या होगा, ये देखिएगा 3x + 3, उसके बाद ±√, देखिएगा क्या होता है, 9x² में से 8x² निकल जाएगा, बचेगा क्या, केवल x²। उसके बाद देखिएगा 18x और 16x, 16 18 18 2 20 और 24 34 34x हो जाएगा ये। और क्या बचा, 9 बचा और 280 9 + 289 डिवाइड बाई 4। तो क्या करेंगे, अभी एक काम करते हैं, इस 4 को इधर भेज देते हैं पहले। तो ये 4y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 3x + 3 ± √,
ये स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए गारंटी से साथ। क्यों परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, और हम पहले ही चेक कर चुके लाइन का इक्वेशन बनेगा। अगर लाइन का इक्वेशन नहीं बनना रहेगा तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर देखिए, सोचिए, देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। अच्छा, तो x और 17x, अच्छा ये तो है, तो बराबर तो है, इसको अपन सीधा लिख सकते हैं x प्लस 17 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मतलब बचा क्या? 4y इक्वल, सॉरी डिवाइड बाई 4 बोल रहा हूँ, 4y इक्वल टू क्या बचा? 3x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 17। अब बेटा यहाँ से आपको पता है दो इक्वेशन, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाला लीजिए, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4y बराबर 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 17। माइनस लेंगे तो 4y बराबर 3x प्लस 3 माइनस x माइनस 17। अच्छा ये देखिए क्या हो जाएगा? 4y क्या हो जाएगा? 3x 4x और 17 3 20। इसका मतलब इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4y 3x में से x जाएगा 2x, 17 माइनस 14, 14 3 17, सही है, करेक्ट है। अब ये 4y उधर जाएगा तो 2x माइनस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये दूसरा लीनियर फैक्टर हो गया। अब देखिएगा बेटा, एक बात बताता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में अगर एक लीनियर फैक्टर दिया हो ऑप्शन में, इसको उठा करके इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इतना लंबा आपको प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अगर आपको स्टेप पता है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ ये सबसे आसान है और सबसे फास्ट तरीका है, ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप ध्यान दें कि बेटा ये कुछ नहीं है, तो ये तो लाइन है, कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़े रहते, अगर मैंने पढ़ाया था, अगर बताया होता या जो भी सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे आपको कि कैसे हम लाइन के इक्वेशन, अगर दो लाइन के इक्वेशन है तो कैसे हम पॉइंट को उठा के या दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट उठा करके हम कैसे उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो पहले आप इसे नोट कर लें ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। देखो बेटा, वो बस उसमें उतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, या उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और ये सबसे, देखिए पूरे चैप्टर में जो एडवांस होता है IIT एडवांस, उसका सबसे प्यारा टॉपिक है ये। अब कुछ लड़के ये भी सोच रहे हैं, अरे सर ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग डालने क्या देते हैं, चैप्टर का नाम ही है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो देखा बेटा, ये चैप्टर का नाम है, बट इसका मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि हम इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम अभी तक क्वाड्रेटिक पर फोकस करते थे, उसमें क्यूबिक भी हमने डिस्कस किया, बट हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a मेरा क्या होता है? 0 नहीं होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर बेटा मान लीजिए इसके दो रूट हैं, कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। तो हम सब जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखा जाए तो है क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है कि जो हमारा इक्वेशन होता है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके जस्ट नीचे वाले पावर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई दिस। और ये शुरू से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर का पहले माइनस लेते हैं, इसके बाद प्लस लेते हैं, प्लस माइनस लेके चलते हैं। जैसे कि मैं और एक और लेता हूँ, जैसे दूसरा क्यूबिक इक्वेशन बेटा, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन जो होता है उसका अपन लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। और इसके तीन रूट्स होंगे बेटा, तो मान लीजिए वो रूट क्या है? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो बेटा अगर मैं पूछता हूँ आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है, तो आप क्या बोलते हैं बेटा? तो आप बोलते हैं माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्यों? यहाँ से बेटा उठता है। ठीक है, अच्छा
दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। समझ में आ रहा है? और तीसरा जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बोलते बेटा अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, तो हो जाता है माइनस डी बाई ए। तो अगर आप फिर से नोटिस करोगे तो देखोगे बेटा यहाँ पर माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ पर माइनस लिया गया, माइनस प्लस माइनस लिया गया, ठीक है। और देखिएगा ये सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पर जो रहता है वो डिवाइड बाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक का सम, फिर दो दो का सम, फिर क्या है तीन तीन का सम, तीनों को एक ही जाती है, लेकिन तीन ही है तो तीन ही आ गए, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा जनरल जाए तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा गामा को इसको हम लिखते हैं समेशन अल्फ़ा बोलते हैं। समेशन अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बेटा हम समेशन अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम दो दो को लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं समेशन अल्फ़ा बीटा गामा। ये तीन तीन को ले रहे हैं अपन, ठीक है, तीन तीन को ले रहे हैं, बट इसमें तीन ही है तो एक ही बार में सब आ जाएगा, तो फिर डबल से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी इसको केवल अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन ही बोलता जाता है, जैसे यहाँ देखिए एक एक लिया है तो क्या है समेशन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। अब यहाँ दोनों को लिया है तो समेशन अल्फ़ा बीटा, बट दो ही है तो यहीं पर बंद हो गया, इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि कैसे माइनस बी बाई ए सी बाई ए या डी बाई ए कैसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो मैंने करवा के दिया था, ये वाला कैसे आता है मुझे पता नहीं है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके समझदारी के लिए इस वाले को प्रूफ कर देता हूँ कि कैसे आता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आप आगे कर लीजिएगा। तो उसके लिए मैं पहले इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं उसको यहाँ पर प्रूफ कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान देखिएगा, देखिएगा बेटा, ये कोई तो क्यूबिक इक्वेशन जिसके तीन रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो इक्वेशन क्या होता है बेटा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। यही होता है बेटा, मैंने ये आपको सिखा दिया है कि जब भी आपको रूट दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई सम k या a, ये इक्वल टू 0 नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बेटा अपन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे हो रहा है। इन दोनों का गुणा करते हैं पहले, दिखेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दिख रहा है बेटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, इसको जाएंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। देखिएगा बेटा क्या किया अपन ने, यहाँ पर हुआ क्या, तो इसको अगर अपन फिर व्यवस्थित कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। बेटा ये याद है दो क्वाड्रेटिक, इसी का कंपैरिजन जब मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर से माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, सॉरी प्लस बी एक्स से, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट दिख रहा है, बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, तो ए से डिवाइड कर दे, तो ये जाता है यहाँ चला जाता है ए, यहाँ चला जाता है ए। तो देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, देखिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, बी बाई ए है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो यही हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक वाला। और देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना था, उसी तरीके से ये भी बनेगा। मैं इसको भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। अब इसमें एक्स से गुणा करिए, देखिएगा बेटा मैं आराम से कर रहा हूँ, देखिएगा ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ये देखिएगा एक्स का इसको गुणा करें तो माइनस हो जाएगा ये अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आपको, एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, एक्स से गुणा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा एक्स। अब देखिएगा माइनस गामा से गुणा करेंगे, ये देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आपको, ये देखिएगा ये माइनस अब इसके साथ होगा तो प्लस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा और इंटू एक्स, समझ में आया बेटा। और ये देखिए ये माइनस इस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब इसके साथ आइए तो माइनस माइनस हो जाएगा, देखिएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं, जो सेम पावर है उसको एक साथ करते हैं। देखिए एक्स क्यूब के साथ तो कोई नहीं है तो इसको एक्स क्यूब अलग कर दिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर ये दोनों के एक साथ, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ का प्लस
गामा एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये और ये तो खत्म हो गया। अब बचेगा देखिए बेटा ये x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ के x को कॉमन लिए देखिए प्लस यहाँ क्या बचा है बेटा अल्फ़ा बीटा, और देखिएगा अब यहाँ पर गामा का मल्टीप्लाई करके x को बाहर करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर है बेटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा और इंटू x को बाहर कर दिया। तो बेटा ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या ये, तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बन गया आपका। अब बेटा इसका इक्वेशन को इससे जब कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर से, ध्यान सुनिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कंपेयर करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। तो जैसे मैं इसको एक्स क्यूब लिखता हूँ, ये b बाई ए हो जाता है, ये c बाई ए हो जाता है, ये d बाई ए हो जाता है। ठीक है बेटा, कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है प्लस b बाई ए, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा, ये माइनस उठ के इधर लगा दिया मैंने माइनस b बाई ए। अच्छा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये प्लस है, यहाँ प्लस सी बाई, इसलिए ये पॉजिटिव है सी बाई है। लेकिन अगेन यहाँ पर देखिए माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ प्लस डी बाई है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई। देखिए तो प्लस माइनस आता है, तो ये साइन जो है ना माइनस प्लस माइनस के ही रूप में आता है, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अब इसे नोट कर ले, इसके नीचे ये प्रूफ लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फट से लिखिए फटाक से, ओ भगवान जल्दी जल्दी लिखिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। पहले तो अपन ने क्या दिखा था, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री हमारा 4 होगा, तो एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे इसके। ठीक है, कौन कौन, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं समेशन अल्फ़ा, समेशन अल्फ़ा मतलब बेटा मैं पूछ रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब एक एक का सम। तो बेटा क्या करते हैं, ये देखिए सबसे पहले ये है, तो इसके बाद वाले का ये प्लस है ना, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं माइनस लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं माइनस, प्लस माइनस, तो पहला क्या होगा माइनस होगा, माइनस बी बाई ए, बस खत्म बेटा हो गया। अच्छा समेशन अल्फ़ा बीटा, बेटा जब दो लिया यानी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, टोटल 6 पेयर बनेंगे बेटा दो के। तो उतना अगर सब प्लस लिखा तो क्या बनेगा बेटा, तो ये देखिएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस क्या है इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिएगा समेशन 3 लेता हूँ मैं बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा, अब ये देखिए 3 अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, इन तीनों का सम जो करेंगे बेटा तो क्या बनेगा देखिएगा प्लस माइनस, तो बेटा माइनस डी बाई ए, एक एक करते हुए देखिए माइनस प्लस माइनस आते चला जाएगा बेटा। उसके बाद चारों ले लिया मैंने, अल्फ़ा बीटा गामा गामा डेल्टा, चारों को ले लिया बेटा, तो क्या जाएगा लास्ट में चला जाएगा, और ये क्या जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा यानी कि ई बाई ए। समझ गया, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले जो है बनते हैं, और ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। समझ में आ रहा बेटा, फटाफट नोट करें, आगे बढ़ता हूँ मैं, इसे मिटाता हूँ मैं, जल्दी नोट करें। देखिए बेटा अब सीधे चलते हैं, एक ही बार अटैक करते हैं एन डिग्री इक्वेशन। एन डिग्री इक्वेशन मतलब इसमें क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, पेंटिक हो, सेप्टिक हो, हेप्टिक हो, जो भी हो, जितना 10 20 50 100 पावर कुछ भी रहे, एन पावर रहे तो क्या करेंगे। देखिएगा बेटा एन डिग्री इक्वेशन पहले होता क्या वो मैं लिख लेता हूँ। एन डिग्री इक्वेशन मान लीजिए दिया है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस a3 x टू द पावर n-3 प्लस डॉट 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 लास्ट में जो दिया है वो दिया है an x टू द पावर 0, तो x पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसके पहले वाले को भी मैं नहीं रह दीजिए, सीधा an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ये बेटा हमारा क्या है एन डिग्री इक्वेशन है। अच्छा बेटा तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके एन रूट्स भी होंगे, तो मान लीजिए मेरे एन रूट्स क्या है डॉट 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 लास्ट, तो पहला रूट क्या है अल्फ़ा 1, दूसरा अल्फ़ा 2, तीसरा अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और ये अल्फ़ा n बेटा। सबसे आखिरी रूट क्या है n, अल्फ़ा n है। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट क्या है पहला, यानी कि सम ऑफ अल्फ़ा 1 इक्वल टू, यानी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा n इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से देख के क्या होगा बेटा, देखिएगा सबसे पहला छोड़ दीजिए, दूसरा टर्म उठाइए, उसके सामने माइनस लगाइए, इसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखिए a1, इसका कोएफिशिएंट जिससे डिवाइड कर दिए a0।
खत्म बेटा, हो गया सम ऑफ अल्फा, ये सबका सम हो गया। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 ऐसे सबका दो दो को लेकर के सम किया बेटा, तो क्या होगा देखिएगा बेटा, माइनस के बाद प्लस, तो क्या आ जाएगा A2/A0। कोई दिक्कत है बेटा? फिर उसके बाद तीसरा आ जाइए, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तीन लिया बेटा, तो प्लस माइनस, तीसरे पे चलिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस A3/A0। ठीक है बेटा। उसके बाद चौथा के बाद, इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यानी कि चार का सम किया बेटा, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, सीधा मैं प्लस लिखूंगा, वो A4/A0 में लिख दूंगा यहाँ पर ही। कोई दिक्कत है? उसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जब आऊँगा मैं एकदम मतलब आखिरी वाला, तो मैं लिखूंगा समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा, यानी सबका आखिरी वाला एन क्या होगा। ध्यान सुनिए बेटा, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर 1 है, सामने माइनस, यहाँ 2 है प्लस है, यहाँ पर 3 है तो माइनस है, यहाँ पर लास्ट वाला सबसे टर्म क्या होगा an आएगा, यहाँ जाएगा -1 पर पावर n an/A0 बेटा, बस खत्म। अब an क्या है, अगर आप देखिएगा ध्यान सुनिएगा, 4 लेंगे तो -1 पर पावर 4 यानी पॉजिटिव आएगा, 3 लेंगे तो -1 पर पावर 3 यानी निगेटिव, 2 लेंगे तो -1 पर पावर 2 यानी पॉजिटिव। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला बना के देख सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? तो कभी भी देखिएगा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, यही तो है एडवांस के पार्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में तो केवल 2 डिग्री का दिया है, अब यहाँ पर अपन 3 4 5 10 डिग्री की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना बेटा, ये केवल यही कर सकता है, इसके अलावा और कोई मेथड से सॉल्व नहीं होता, आप परेशान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप इसको समझ ले अच्छे से कैसे निकाला जाता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपकी समझ और बढ़ती चली जाएगी। चलिए ठीक है, नोट करिए, फिर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। बस बेटा इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, जो n रूट्स वाले हैं, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के जो n रूट वाले जो मतलब जो सम उम है उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिएगा बेटा, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली किसी से सॉल्व वाल होते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ना आपको अब बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी, मतलब अगर आपको ये रूल्स पता है ना कैसे उठाने हैं, देखिए ना उठा के सोचना भी है। जैसे अगला को जब क्वेश्चन जब अपन लेना शुरू करेंगे तब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर अब खत्म होने को आ गया है, बस इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस ऑन रूट्स है, उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट, तो मतलब हार्डली 4-5 लेक्चर और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। But then we can discuss some problem about from IIT JEE एडवांस और नीट मेंस के जितने भी क्वेश्चन है इस पर सबके सब मेंस और एडवांस के वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है टोटल बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर ऐसा लगता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन तो आपने नहीं लिया, वो मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।